लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के रिटायर होने के बाद भी उनकी जानिब से आर्मी एक्ट की कई मौकों पर खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट करीब पहुंची तो फैज हमीद ने खुद आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी 24 घंटों तक कोशिशें जारी रखी। नवाज शरीफ से माफियां मांगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा जनरल बाजवा मजीद तौसी या जनरल फैज की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी चाहते थे। आखिर में उन्होंने हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शन भी दिए कि अगर जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फलां को बना दें, मगर मौजूदा आर्मी चीफ को ना लगाएं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फैज हमीद की बहुत अहमियत थी। हुकूमत के सारे मामलात वही चलाते थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कमर जमान कायरा ने कहा कि जब पानी पीटीआई की हुकूमत लाई गई तो उसमें उनका किरदार था, हमारा एतराज़ था। सईद गनी ने कहा कि कार्रवाई से फौज का इदारा मजबूत होगा, कोई और ऐसे काम करने की जुर्रत नहीं करेगा। जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई यतीम हो गई। अब कुछ ब्लॉगर्स और तज्जियाकारों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी। सेनेटर फैसल वाउडा का तबसरा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि एक गिरोह 9 मई के अलावा धरने और अरशद शरीफ कत्ल केस में भी मुलविस था। निजी हाउसिंग सोसाइटी तो एक छोटा सा केस है। कुछ लोग पाकिस्तान, जमहूरियत, सियासत और इदारे को नुकसान पहुँचाने में मुलविस थे। अब भी बहुत से बोने और जिन भूत मौजूद हैं जो बोने इदारे के बाहर हैं, उनकी बारी आ गई है। बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। फायरिंग से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पंजगोर के चेयरमैन अब्दुल मालिक बलोच और एक राहगीर भी जख्मी। वजीर आजम के हमले की मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा जिले इंतजामिया के अफसरान खतरे के बावजूद अपनी जान हथेली पर रखकर फराइज की अंजाम दही करते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। वजीर आला और गवर्नर सिंध की मजम्मत। मशरिक वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर की ईरानी सदर से बातचीत। बरतानवी वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक सर कियर स्टारमर ने कहा कि ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे, जंग किसी के मफाद में नहीं। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर 30 मिनट तक बातचीत की। अमरीका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि ईरान की जानिब से बड़े हमले के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसराइल अपना दिफा कर सकता है और इसराइल को दिफा में मदद के लिए अमरीका मौजूद है। पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान का कहना है कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर लिया जाएगा। कशीदा सूरत हाल में इराक से अमरीकी फौज के मुकम्मल इनखला का इम्कान। ईरानी मीडिया के मुताबिक इराकी वज़ीर ख़ारजा अगले हफ्ते अमरीका जाएंगे। बाज़ाब्ता ऐलान वाशिंगटन में होगा। तमाम वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर कर देंगे, तमाम अखराजात खत्म कर देंगे। 14 अगस्त को इक़्तिसादी बहाली प्रोग्राम का ऐलान करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब। 10 लाख तालिब इल्मों को मेरिट पर स्मार्टफोन देने का ऐलान, लैपटॉप भी दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT के मैदान में चीनी कंपनी से तालिब इल्मों को मुफ्त ट्रेनिंग दिलवाएंगे। बैंक भी नौजवानों को कर्जे देंगे। बैंकों के सामने शर्त भी रखी है कि नौजवानों को मुलाजमत देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क पर कर्जों के पहाड़ लग गए हैं। हुकूमत को, अशराफिया को, सबको अपना फर्ज अदा करना होगा। तकरीब में शहबाज शरीफ ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के लिए तालियां भी बजवाईं। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती में कामयाब नून लीग के 3 MNAs को बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का वोटों की दोबारा गिनती का फैसला कलअदम करार देने के खिलाफ
3 नून लीगी उम्मीदवारों की दरखास्तें मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसके चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करते हुए तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। इदारे की साख में उस वक्त इजाफा होता है जब वो एहतराम के दायरे में फ़राइज़ सरअंजाम दे। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरखास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थीं। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। जब हाई कोर्ट में केस किया उस वक्त ये तरमीम मौजूद थी। हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की ज़ैली शिक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। NA 79 में जुल्फ़िकार भंडर, NA 81 से अजहर क़यूम और NA 154 से अब्दुल रहमान कांजू की कौमी असम्बली में एंट्री। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार राना फराज, राना बिलाल एजाज और एहसानुल्लाह विर्क की कौमी असम्बली की रुकनियत खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी सुकम नहीं कि मुदाखलत की जाए। जस्टिस अकील अब्बासी का 3 रुकनी बेंच के फैसले में इख्तलाफी नोट। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी गैर कानूनी इक़दाम का जायजा लेने के लिए बाइख्तियार है। रिटर्निंग अफसर का काम महज डाकखाना नहीं होता, दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेहकाक है। ये इख्तियार खत्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ होगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील के समाअत के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के 3 हलकों में दोबारा गिनती के फैसले को कलअदम करार देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नून लीग के MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं, हमारी सीटें दोबारा गिनती की आड़ में छीनी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन के किरदार को देखा जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर तनकीद, कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पर उतरना चाहती है मगर PTI उनके सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रहेगी। करप्शन और अवाम पर जुल्म में नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी भी बराबर की शरीक है। क्या नैब उसी दिन गिरफ्तार करेगी जिस दिन मुल्जिम को दूसरे केस में रिहाई मिलेगी? क्या 13 जुलाई को ही बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी करना महज इत्तफाक था? मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि 13 जुलाई को ही बुशरा बीबी की गिरफ्तारी महज इत्तफाक था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि मुल्जमान का केस ये है, 108 तहाइफ हैं, तो क्या नैब 108 गिरफ्तारियां डालेगी? पहले केस में स्टेट काउंसिल के बयान पर सजा मुअत्तल हुई, सजा का फैसला अभी बरकरार है। बुशरा बीबी की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की दरखास्त दीगर केसेस के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। 9 मई के मुकदमात की अडालत जेल में समाअत। बानी PTI, बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ रहनुमाओं समेत 500 से ज़ायद मुल्ज़मान की हाजिरी लगाई गई। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी गई। अदालत ने बुशरा बीबी से 9 मई मुकदमात की तफ्तीश 7 रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। करार दिया कि मुल्ज़िम जब इतने सारे मुकदमात में गिरफ्तार हो तो तफ्तीश ज़रूरी है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की लेफ्टिनेंट अजीज महमूद मलिक शहीद के घर आमद। शहीद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत का कहना था कि अजीज शहीद ने ख्वारजी दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम को अपने बहादुर शहीद पर फख्र है। ये बेमिसाल कुर्बानियाँ कौम को जिला बख्शती हैं, दहशत गर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह ने गवर्नर सिंध की तब्दीली को अफवाह करार दिया। कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाहें चलती रहती हैं। सिंध में गवर्नर की तब्दीली से मुताल्लिक मैंने भी मीडिया से सुना, मेरे इल्म में नहीं। सदर मुमलिकत और खालिद मकबूल के दरमियान मुलाकात में शरीक था। मुलाकात में पंजाब के एक तालीमी इदारे के सिंध में कैंपस के क़याम पर बात हुई थी।
रहीम यार खान कोट सब्जल थाने के बाहर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम, पुलिस का लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन मुबैना तौर पर मेहनत कश को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने के खिलाफ थाने के सामने एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना है कि जेर हिरासत शाहनवाज की मौत हो चुकी है, पुलिस छुपा रही है। नसीराबाद में शाही केनाल मानझूटी शाख में शिगाफ 9 रोज बाद भी पुर न किया जा सका। मुतासिरीन का कहना है कि बच्चे भूख और पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। इस दौर में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल, रैले में बहकर खातून और बच्चा जाँ बहक, मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। राजनपुर कोहे सलमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। डेरा गाजी खान के पहाड़ों पर भी तूफ़ानी बारिशों के बाद बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, जंग, कमालिया और बिहाड़ी में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। वज़ीर आला पंजाब से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि वह हुक्मरानी के लिए हज़रत उमर फारूक के मॉडल की पैरवी करती हैं। हमारे लिए ताकत का मंबा मदीना मुनव्वरा में है। इतना लाहौर का पता नहीं, लेकिन मदीना मुनव्वरा की हर गली का इल्म है। वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात अच्छी रही। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अवाम की खिदमत करना चाहते हैं और मेरा मिशन भी यही है। मुलाकात में डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर ने कहा कि दुआ है अल्लाह ताला अहले पाकिस्तान की मोहब्बत को बरकरार रखे। बानी पीटीआई ने कहा है कि लावा पका हुआ है, लोग तैयार रहें। वो कॉल देने लगे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि अब लोग जेल जाने और जान देने को तैयार हैं। आज तक पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट का नहीं कहा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न माना गया तो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो जाएगी। हुकूमत ने चीफ जस्टिस को तौसी देने की कोशिश की तो एहतजाज करेंगे। अडाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत 2/3 अक्सरियत कायम करके आइन में तब्दीली करना चाहती है। मुल्की हालात बांग्लादेश से ज़्यादा बुरे हैं। 9 मई को आग उन्होंने खुद लगाई है। बानी पीटीआई ने कहा कि उनका एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। मुखालिफिन को जैसे ही लगता है कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है तो उनकी कांपें टांग जाती हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के बेटे शुजैब वाजिद ने इस्तीफ़े से मुतालिक वालिदा से मंसूब बयान की तरदीद कर दी। शुजैब वाजिद ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि मेरी वालिदा से मंसूब इस्तीफ़े से मुतालिक हालिया बयान सरासर झूठ और मनगढ़ंत है। मैंने उनसे तस्दीक की है। वालिदा शेख हसीना ने ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कोई बयान नहीं दिया। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय मीडिया पर खबरों में यह दावा किया गया था कि शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली की साजिश का इल्ज़ाम अमरीका पर लगाया है। कहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमरीकी एयरबेस बनाने की इजाज़त न देना उनके इक़्तिदार के खात्मे का सबब बना और कहा कि अगर मौका मिलता तो वो अपनी तकरीर में इसका जवाब देती। इसराइली फौज ने 10 माह के दौरान खान यूनिस में तीसरा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेघर फलस्तीनियों को दोबारा से इलाका खाली करने की धमकी। चंद दिनों में 75,000 से ज़्यादा बेघर फलस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। फलस्तीनी मज़ामतकारों के खान यूनिस और रफा में इसराइली फौज पर जवाबी हमले। इसराइली टैंकों और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। इंग्लैंड के इलाके साउथपोर्ट में 3 बच्चियों के कत्ल के बाद हंगामों की तहकीकात और गिरफ्तारियां। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने हंगामा आराई में मुलव्वस 12 साल लड़के पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। 12 साल लड़का फर्द जुर्म आयद किए जाने वाला कम उम्र तरीन फर्द बन गया। इस पर 30 जुलाई को मर्सीसाइड में पुरतशद्दुद हंगामा करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमुर रहमान ने कहा है कि आवाम बिजली की लोड शेडिंग और तेल की कीमतों से परेशान हैं। रिलीफ देना होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। पेशावर में जलसे से खिताब। कहा अगर कोई समझता है कि पिछले धरनों की तरह ये नाकाम धरना था तो ये उनकी भूल है। किसी के इशारे पर नहीं चलते, हक देना होगा या फिर हुकूमत का तख्ता गिराया जाएगा। PTI दौर में IPP से मुताल्लिक रिपोर्ट बनी, अमल दरामद नहीं हुआ।